दर्शकों, बिहार की राजनीति की जो दही चूड़ा होती है वो बहुत ही खास होती है। मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई है और इसमें दही चूड़ा का सबसे पहले भोज बिहार कांग्रेस ने दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार कांग्रेस ने अपने प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा के कार्यक्रम का आयोजन किया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दही चूड़ा के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का ये सिर्फ इकलौता दही चूड़ा का कार्यक्रम है या फिर महागठबंधन भी कई नेता इसमें पहुंचेंगे। हमने मदन मोहन झा से बातचीत की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं इस दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम को लेकर, आप भी सुनिए। आज आए हैं, हमको आमंत्रण मिला था, हम आमंत्रण पर आए हैं। अच्छा। और किनको दिया गया किनको नहीं, वो जो इनवाइट किए होंगे वो बताएंगे। तो मैं समझता हूँ जो और इस सब भोज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ ये भी परंपरा रही है, ये जो दूसरे दल के भी रहते हैं उनको भी आमंत्रित अगर किया जाता है। अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष के लोग कोई आमंत्रण देंगे, इसमें यहाँ के भी लोग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर एक पर्व त्योहार को राजनीतिक रूप से जोड़ना ये उचित नहीं। किसको दिए किस नहीं दिए, अगर मान लीजिए बीजेपी के लोग या जदयू के लोग किन्हीं को आमंत्रित करेंगे, अगर उसमें चले जाएंगे तो इसका मतलब उस दल में थोड़े चले गए। मैं समझता हूँ यह एक अच्छी परंपरा है, अच्छा त्योहार है, और मैं समझता हूँ इसको राजनीति से अलग रख के इसको लेना चाहिए। सर, तेज प्रताप भी दही चूड़ा का हम लोग को आमंत्रण हमको नहीं मिला। हमको अभी तक आमंत्रण मिलता है तो आप जाएंगे। देखिए वो तो भविष्य की बात है। मैंने आपसे कहा है जी, जो इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर किसी दूसरे दल के लोग भी किसी को आमंत्रित करते हैं, अगर उसमें वो जाते हैं, यहाँ भी आए हैं बहुत लोग जो कि दल से अलग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक है। राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हर एक बात को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक त्योहार है, तो मैं समझता हूँ जिनको बुलाया गया होगा आएंगे, और उसमें भी नहीं आएंगे तो ये मत समझिए कि जो उन्होंने बहिष्कार किया। लेकिन सर एक सवाल है कि चुनाव के बाद आप लोग एकजुट नहीं, एक साथ नहीं दिख रहे हैं, क्या अब रुख अलग कर लिया है महागठबंधन से आप लोगों ने? जब कोई कार्यक्रम होगा, पहले भी चुनाव से पहले भी जब कोई कार्यक्रम होता था तो हम लोग कई प्रोग्राम को अलग अलग करते थे, और आज भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अलग हो गए। जब बैठक होगी, जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी, तब लोग बैठते हैं। आजकल क्या माने सत्ता पक्ष के लोग अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सारे 8 दल के लोग लगे रहते हैं क्या? कभी नहीं ऐसा होता है। आमंत्रित नहीं किया जाता। ये तो बताएंगे ना, इसको राजनीति है। आरजेडी के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है चुनाव में सर। देखिए ये तो महागठबंधन का नुकसान हुआ, सभी दल का नुकसान हुआ, और किसी एक पार्टी पर इसका नहीं फोड़ा जा सकता। लेकिन सर आप लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें तो आरजेडी साथ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस अकेले ही सड़कों पर उतरेगी, मनरेगा का नाम बदला गया है उसको। अरे पहले से भी बहुत कार्यक्रम अकेले होते रहा है, ये कोई बात नहीं है। सभी दल को अधिकार है। मान लीजिए अगर आप कहिएगा जो आप इतना सीट पर लड़े थे, इतना ही देर पर प्रोग्राम किए, ये थोड़ा होता है। वो अगर मान लीजिए लड़े हैं तो वो भी सब जगह प्रोग्राम करेंगे, हम भी सब जगह प्रोग्राम। जो 5 सीट पर लड़ा है जो पार्टी, वो 5 ही सीट पर अपना प्रोग्राम करेगा कि 233 पर करेगा।